Good morning student, welcome to online class. Now I am going to take your science subject. लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको लीफ के बारे में बताया था, पार्ट ऑफ लीफ के बारे में बताया था। लीव्स क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको सभी पार्ट्स के बारे में बताया था कि ये लीव्स होती हैं और उसमें मेन वीन होता है, साइड वीन होता है, ठीक है, और ये स्टॉक होता है। और भी इसके फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। ओके, और इसके अंदर एक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जहाँ से लीव्स क्या करती हैं, एयर को पास करती हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ फ्लावर। फ्लावर बच्चों सब लोग जानते हो क्या होता है। फ्लावर अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं, कलर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। इनके कलर, शेप एंड साइज़ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर जो फ्लावर्स जो होते हैं वो स्वीट्स स्मेलिंग में होते हैं। तो आप तो ये तो बात सब जानते ही हैं। और आपको पता है फ्लावर्स ग्रो कहाँ से करते हैं, बर्ड्स से। पहले बर्ड्स होता है, फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना पिक्चर्स में, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स ही बाद में क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं, जैसे हम लोग को खाना पसंद करते हैं अब, ठीक है। अगर फ्लावर्स की फंक्शन की बात करें कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस में आप हमेशा याद करिएगा, मेन फंक्शन जो होता है फ्लावर्स का वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट से बनाना। और मोस्ट फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं, और उस फ्रूट्स के अंदर क्या होती, सीड्स होती हैं। ओके, फ्लावर्स लाइक जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ये सब हम लोग एज ए वेजिटेबल खाते भी हैं। स्वीट नेक्टर ऑफ द फ्लावर जो होता है, मतलब जो सुगंध होती है फ्लावर्स की, हाँ, वो एक तरीके के फूड होती हैं, जिस बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट्स के लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स जनरली fruits are generally fleshy part of the plant. They usually grow from the flower. फ्रूट्स क्या होता है, एक फ्लैसी पार्ट होता है प्लांट्स का, और ये कहाँ से ग्रो होता है, फ्लावर से। याद रखिएगा, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव ए सीड्स इनसाइड देम। ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर उसके सीड्स, उसके बीज होती हैं। जैसे आप मैंगो, चेरी, लीची, इन सब में आपको अंदर एक एक आपको सीड, आपको एक बीज ज़रूर मिलेगा। फ्रूट्स लाइक एप्पल बच्चों ने खाया होगा, ऑरेंज खाया है, लेमन भी यूज़ किया है, तो इसमें आपको कुछ सीड्स ज़रूर इसके अंदर आपको मिलेंगे, मतलब एक या दो से ज़्यादा सीड्स ज़रूर मिलेंगे। फ्रूट्स सच एज पपाया और वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड्स मिलते हैं। आप देख लीजिए, अगर मैंगो की बात करेंगे तो एक सीड्स, एप्पल की बात करेंगे तो आपको उसके अंदर 2-3 सीड, 4 सीड ज़रूर मिलेंगी। अगर हम पपाया और वाटरमेलन की बात करेंगे तो देखिए कितने सारे सीड्स होते हैं। इसका मतलब जो है कि जो फ्रूट्स के बाद जो जो फ्लावर्स के बाद जो फ्रूट्स बनते हैं, उसमें आपके अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और यही सीड्स क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लांट ग्रो करते हैं। हाँ, अगर उसको यूज़ में लाया जाए ग्रो करने के लिए। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। आप ज़्यादातर देखते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनके ही सीड्स से ही पैदा होते हैं, उनके सीड से ही ग्रो होते हैं। जब आप बीज डालेंगे ज़मीन के अंदर तभी वो ग्रो करेंगे, और उनके शेप एंड साइज़ भी क्या होते हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। कलर्स भी अलग अलग होती हैं सीड्स की, शेप एंड साइज़, कलर अलग अलग होते हैं। सीड जो होता है, सीड कोटेड इज़ द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द सीड। सीड में आप देखोगे, सीड के ऊपर एक परत होती है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, मतलब उसको एक तरह से ढके रहती है, कवर करे रहती है, ठीक है। वो उस सेफ्टी के लिए होता है, बीज के लिए।
A seed also contain the seeds leaves. सीड के अंदर पहले से ही मतलब उसमें क्या रहता है, सीड लीव होती है, मतलब बीज की पत्तियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं, जो उसके अंदर होती हैं। ठीक है। और इस तरह से हम जब देखते हैं, सीड कोट प्रोटेक्ट्स बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड एक तरह से देख लीजिए कि मतलब वो उसके अंदर एक प्लांट, बेबी प्लांट है, जो अभी ग्रो नहीं किया है, ग्रो होगा, लेकिन उसको कवर्ड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कोट लेयर होती हैं। सीड कोट हैज़ ए टिनी होल थ्रू विच सीड्स गेट वाटर। और आप देखेंगे बीज के जो जो सीड्स होती हैं, उस सीड्स के छोटा छोटे होल्स होते हैं, टिनी होल्स, वहाँ से ही वो सीड्स को पानी मिल जाता है। और जब पानी मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। सीड्स लीव्स आप देख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं, और सीड्स में आप देखोगे ये टिनी प्लांट्स अंदर की ओर छोटा सा, हाँ, ये हो गया टिनी प्लांट, छोटे प्लांट्स जो अभी उगने वाले हैं, अभी उगे नहीं हैं, मतलब ग्रो करने वाले हैं, ग्रो होने नहीं। तो सीड्स लीव्स, जिसको हम कॉटिलेडन बोलते हैं, ये क्या होता है, ये बेबी प्लांट के लिए एक तरह का फूड स्टोर रखता है। क्योंकि बेबी प्लांट है, वो ग्रो करने वाला है, तो वो ग्रो क्यों करेगा, कैसे करेगा, जब उसको उसके लिए उसको फूड मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको वाटर मिले, तो इतना कुछ तो वो पहले से ही बीच में स्टोर रहता है, उसका एक्स्ट्रा फूड होता है, जो बेबी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर धीरे धीरे वहाँ से ये क्या करते हैं, बेबी प्लांट्स आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सीड्स। दो काइंड्स के होते हैं, एक डाइकॉट सीड्स होता है, मोनोकॉट सीड्स होता है। सीड्स कंटेनिंग टू कॉटिलेडन इनसाइड देम। अगर ऐसा बीज है, ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलेडन होगा अंदर की ओर, उसको डाइकॉट सीड्स बोलेंगे। और दे एबल टू स्टोर फूड, और उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फूड को स्टोर कर सकता है। जैसे कि आपने मटर, बीन, मटर, ग्राम, चना, ये सब का सीड आपने देखा है ना, इसमें आपको ये सब सीड्स क्या हैं, डाइकॉट सीड्स हैं। मीन्स इसके अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं। वही मोनोकॉट सीड्स की बात करते हैं, तो मोनोकॉट सीड्स आप में उसमें ओनली 1, इस बात को ध्यान रखना, ओनली 1 कॉटिलेडन होते हैं, जिनको मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये मोनोकॉट सीड का पिक्चर्स हैं, ये डाइकॉट का है, जिसमें 2, 1 और 2 कॉटिलेडन है, तो इसलिए डाइकॉट हो गए, और ये सिर्फ एक ही है, इसलिए मोनोकॉट हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं जर्मिनेशन की। मतलब सीड्स हैव ए बेबी प्लांट्स इनसाइड देम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, सीड्स के अंदर पहले से ही एक बेबी प्लांट्स अंदर होता है। जब सीड्स को, बीज को हवा, पानी और थोड़ा सा वार्म, हाँ, मिलेगा, तो बेबी प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे। मतलब बेबी प्लांट्स ग्रो करने के लिए उसको हवा, पानी और थोड़ा सा वार्मथ चाहिए होता है, या सनलाइट थोड़ी सी है। तो इसी प्रोसेस से जो बेबी प्लांट्स ग्रो करता है, बाहर निकलता है सीड से, उस बीज से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, तो आप लिखिएगा व्हेन सीड गेट्स एयर एंड वाटर एंड वार्मथ द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। जस्ट वो ग्रो करने के लिए तैयार हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सीड है, फिर जब उसको सॉइल से वाटर मिला और बाहर से एयर्स मिली,
फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, चेंजिंग आया, उसमें एक बेबी प्लांट ग्रो किया। फिर वो बेबी प्लांट्स के रूट्स अंदर की ओर गए, फिर उस रूट्स से और भी उसको न्यूट्रिशन वाटर मिलने लगे, तो फिर यहाँ से बीज टूट के या फट के अलग होने लगा, यहाँ से लीव्स निकली। फिर धीरे धीरे ये इस तरह से लीव्स आगे ग्रो करने लगी, और इस तरह से एक बेबी प्लांट जो सीड्स में अंदर था, वो धीरे धीरे वाटर और एयर जैसे जैसे उसको मिलने लगा, वो धीरे धीरे उस तरह से ये ग्रो करते 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 एक बेबी प्लांट से एक बड़ा प्लांट्स बनने के तैयार हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि ये हम देख नहीं सकते हैं, हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम इसको वेट नहीं कर सकते हैं देखने के लिए, बट ऐसा ही होता है। ओके, आइए ट्राई आउट करते हैं इस टॉपिक से, मैच द फ्लोइंग्स पार्ट्स ऑफ प्लान एंड देयर फंक्शन। अब जैसे कि रूट्स क्या करता है, होल्ड द प्लांट्स अपराइट, जो बाहरी हिस्सा होता है प्लांट का उसको मजबूती से पकड़े रहता है। और फ्लावर्स क्या करता है, फ्लावर्स आप देखोगे, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर वो बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं। ओके, और हमारा जो फ्रूट्स हैं, ये हम इसके अंदर क्या होते हैं, बीज होती हैं, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम जो होता है वो ग्राउंड से वाटर मिनरल्स लेता है। तो ये हो गया उसके प्लांट्स पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में। ओके।